जय हिंद फ्रेंड्स, डबल ए एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके कक्षा 10 का फिजिक्स जो है कि आपको लेकर चल रहे हैं। इसमें हमने आपको 5-6 लेक्चर कवर करा दिया। आपका पिछले वीडियो में 2-3 वीडियोस में आपका उससे पहले प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक था वो पूरा आपका समाप्त हो गया है। उसका अभी तक आपको एमसीक्यू और क्वेश्चन कराना बाकी है, उसको हम कराएंगे। और आपका अगला जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, हम पिछली वीडियो में शुरू किए थे। तो हमने आपको पिछली वीडियो में जो है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में समझाया था, किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के उसके बाद हम उसके कुछ नियम के बारे में हमें जानना था। तो आइए फ्रेंड्स, उसके बारे में जानते हैं और क्विक रिवीजन पिछली वीडियो का कर लेते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के पथ में जो है परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कांच की गिलास में अगर पेंसिल को डालेंगे तो उसे धूप में लेकर जाएंगे या किसी उजाले स्थान पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पेंसिल है थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। वो टेढ़ी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के किरणों में जो है कि चेंज थोड़ा सा हो जाता है। अभिलंब की तरफ या तो झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमने आपको कल सघन माध्यम, विरल माध्यम इसके बारे में बताया था। मान लीजिए ये वाला माध्यम को ले लेते हैं, आपका विरल माध्यम और ये वाला आपका हो गया सघन माध्यम। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम के बारे में हमने कल आपको बताया था। इसमें आप वायु ले लीजिए, आप इसमें कांच ले लीजिए या जल ले लीजिए। आपका ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश जो कण होते हैं काफी पास होते हैं, उस माध्यम को हम सघन माध्यम, और ऐसा माध्यम जिसमें कण काफी दूर होते हैं, ऐसे माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। इस वाले कोण को हमने आई का नाम दिया था आपतन कोण। इस वाले कोण को हमने दिया था क्या, अपवर्तन कोण, कोण आर। तो यहाँ पर जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इसलिए कोण आई का मान इस वाले स्थिति में जो है बड़ा होता है और कोण किससे, आर से। और इसके बाद आपने देखा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और इसी को जब उल्टा कर देते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो कोण आर का मान बड़ा हो जाता है, कोण आई का मान छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश किरण होती है अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इसलिए क्या होता है, इसमें कोण आर का मान बड़ा होता है। आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था, जब दोनों माध्यम एक समान हो तो क्या प्रकाश की किरणों में कोई परिवर्तन होगा। तो हमने कल आपको बताया था कि जब दोनों माध्यम एक समान हो, यानी कि पहला माध्यम भी विरल माध्यम, दूसरा माध्यम भी विरल, या तो सघन हो या तो विरल, एक ही माध्यम हो, तो प्रकाश की किरणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस वाली स्थिति में कोण आई कोण आर का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आपने सघन माध्यम, विरल माध्यम, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में समझ लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हमने कल आपको इस प्रकार से समझाया था, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यहाँ पर कोण आर का मान जो है कि कोण आर का मान क्या है, छोटा है। कोण आई का मान इसमें चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इस वाले स्थिति में सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, तो इसमें जब जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। क्यों दूर हटेगी? क्योंकि ये माध्यम क्या है, विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती है, धीरे धीरे चलती है। विरल माध्यम में आपका तेज चलेगी, सघन माध्यम में आपका धीरे चलेगी। यहाँ पर क्या है, कोण आर का मान बड़ा होगा कोण आई से, यहाँ पर चाल क्या होगी, धीमी होगी। सघन माध्यम, विरल माध्यम के बारे में हमने आपको बताया था। और इसके बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम।
प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन में हमने प्रकाश के परावर्तन संबंधित नियम पढ़ा था, इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन में भी प्रकाश से अपवर्तन के संबंधित हमने नियम पढ़ेंगे। इसमें क्या था, आपका दो नियम पढ़ाए थे, इसमें भी आपका क्या है, दो नियम है। पहला नियम बिल्कुल सेम है। परावर्तन में हमने क्या आपको बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। इस वाली स्थिति में आप क्या बोलेंगे, पहले नियम को कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि आपका इस वाले किरण को हमने क्या बोला था, आपतित किरण, इस वाले किरण को क्या बोला था हमने, अपवर्तित किरण। यहाँ पर क्या था, ये आपका अभिलंब, ये क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला नियम आपका प्रकाश का अपवर्तन से पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये इसे आपतन बिंदु बोल रहे हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होता है। तो आपने पहले नियम को समझ लिया कि क्या पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित दूसरा जो नियम होता है वो क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यम, एक सघन माध्यम, विरल माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई, आपतन कोण के बारे में हमने आपको बताया था कि जहाँ आने वाली किरण के साथ जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण, इसी कोण को बोल रहा है कि कोण आई की ज्या जो होती है उसे साइन का नाम देते हैं, और उसके बाद अपवर्तन कोण आर की जो ज्या होती है इसे भी साइन का नाम देते हैं। इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, ये जो साइन आई हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका साइन आर। ये जो साइन आई और साइन आर जो होता है ये क्या होते हैं, नियतांक में होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुपात में। इसी नियतांक को हम क्या बोलते हैं, नियतांक का नाम दे सकते हैं आप अपवर्तनांक, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि दो माध्यमों में आपतन कोण आई की ज्या जो होती है साइन और अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन एक दूसरे के अनुपात में होती हैं, अर्थात नियतांक में होती हैं। और जो नियतांक को हम क्या कहें, नियतांक को हम अपवर्तनांक का नाम दे सकते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और जरूरी है इसमें, दूसरे नियम में आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है इसे किसका नियम कहते हैं, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम अगर पूछ लिया कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपका अपवर्तन का दूसरा नियम अर्थात किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन एक दूसरे के क्या होती हैं, अनुपात में होती है, अर्थात नियतांक में होती हैं। इसी नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा आपका, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतित किरण आई की साइन जो होता है ज्या साइन और अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है साइन आर एक दूसरे के क्या होती है, अनुपात में होती है, अर्थात नियतांक में होती है। इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हमने अभी तक आपको प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित नियम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो क्या होगा, और जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा,
आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, इस वाले में आपका रिवाइज भी हमने करा दिया। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन। जो कांच की स्लैब का मतलब क्या होता है, स्लैब का मतलब होता है किसी टुकड़े से, किसी कांच के आयताकार टुकड़ा होगा, उससे प्रकाश का किस प्रकार से अपवर्तन होता है, इसको हम अभी देखेंगे। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपका कांच की स्लैब द्वारा क्या होता है, अपवर्तन। कांच की स्लैब द्वारा, स्लैब का मतलब आपका कांच से बना कोई टुकड़ा, आयताकार टुकड़ा, जिसे स्लैब का नाम देते हैं। तो किस प्रकार से इस वाली स्थिति में आपका किस प्रकार से अपवर्तन होगा, इसे आप ध्यान से देखिए। आपका एक स्लाइड ले लेते हैं। इस प्रकार से हम एक आयताकार कांच की स्लैब को बना लेते हैं। इस प्रकार आपका आयताकार स्लैब बन गया। आयताकार स्लैब का हम जो नाम दे देते हैं ABCD करके हम इसका नाम दे देते हैं। इस प्रकार से ABCD इसका नाम दे देते हैं। इसका इस कोने वाले का नाम A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, D हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश किरण हम इधर से किसी स्रोत से इस पर डालेंगे तो इसमें अपवर्तन के पश्चात क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसका नाम क्या है, कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कांच के किसी टुकड़े, आयताकार टुकड़े से किस प्रकार से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो आइए इस प्रकार से प्रकाश किरणों को हम डाल लेते हैं। इस प्रकार से इस वाली किरण का नाम क्या देते हैं, ये होता है आपतित किरण। इसका नाम हम दे देते हैं आपका आपतित किरण। आपतित किरण, इस वाले किरण का क्या नाम होता है, इस प्रकार से इसका नाम होता है आपतित किरण। अब यहाँ पर जब प्रकाश किरण पड़ेगी, यहाँ पर कौन सा माध्यम, इससे पहले आपका वायु है, और वायु वाले माध्यम को हमने क्या कहा था, आपका विरल माध्यम। तो इस वाले माध्यम का नाम दे देते हैं विरल माध्यम। इस प्रकार से विरल माध्यम। और ये कांच में जब प्रवेश करेगी तो इस कांच वाले भाग को हम किस नाम से जानेंगे, ये होता है क्या, सघन माध्यम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम, ठीक है। आपका विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम से प्रकाश किरण कहाँ आएगी, सघन माध्यम में। इसके बाद आपका कौन सा माध्यम होगा, आपका फिर उसके बाद जब प्रकाश किरण बाहर निकलेगी तो आपका माध्यम जो होगा फिर वापस क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डाल दिया विरल माध्यम। इस प्रकार से आपकी प्रकाश किरण ये कौन सी आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है आपतित किरण। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब को हम डाल देते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब को डाल देते हैं। इस प्रकार से आपका एक अभिलंब पड़ गया। तो जब प्रकाश किरण क्या होती है, आपने नियम पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था नियम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो क्या होता है, तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो प्रकाश किरण को सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो हमारी प्रकाश किरण जो होती है अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है।
इस प्रकार से प्रकाश किरण क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है, ये जो आपका किरण आ रही है इस किरण को हम आपतित किरण बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल दिया। अभिलंब के बाद जो होता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इस वाले किरण को किस प्रकार से जाना चाहिए था, ये जो किरण थी इस किरण को हमें सीधा ले जाना था, लेकिन ये क्या हुआ, प्रकाश विरल सघन माध्यम के कारण ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण, अब इस वाले किरण को हम नहीं लेते हैं, इस वाले किरण को, अब इसके बाद हमारा अपवर्तन होगा। तो अब क्या होगा, सघन माध्यम से क्या होगा, अब प्रकाश किरण किस माध्यम में जाएगी, तो आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आपका प्रकाश किरण जाएगी तो ये क्या प्रकाश किरण होती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। यहां पर भी हम एक अभिलंब डाल देते हैं। यहां पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, आपका अभिलंब हो गया। अब इस अभिलंब से क्या होगा, इस वाले अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से क्या होगी, प्रकाश किरण दूर हटेगी। क्यों दूर हटेगी, क्योंकि ये प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इस वाले प्रकाश किरण को हम क्या कर देते हैं, इससे थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, इस प्रकार से। आपने देखा कि इस आपतित किरण को हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण को किसी कांच के टुकड़े पर, किसी आयताकार टुकड़े पर हमने क्या किया, आपतित कराया, प्रकाश किरण को डाला, तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, हमने उसको ही हम पढ़ रहे हैं। आपकी कांच का स्लैब द्वारा किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है, आपने उसे ही क्या हुआ आपको देखना है। तो यहां पर हमने जो प्रकाश किरण डाला था, यहां पर हमने जो प्रकाश किरण डाला था इसका नाम क्या दिया था, आपतित किरण। इस प्रकार से यहाँ पर हमने अभिलंब बनाया। अभिलंब के बाद ये क्या हुआ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण आई तो अभिलंब की तरफ झुक गई। इस प्रकार से प्रकाश किरण को जाना था, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गई। कांच के दूसरे पृष्ठ पर जब इसका अपवर्तन तो सघन माध्यम पड़ा। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश किरण गई तो ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई। लेकिन इस प्रकाश किरण को किस प्रकार से जाना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाले प्रकाश किरण को क्या था, सीधा जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर अभिलंब से दूर हट गई। तो इस वाले में माध्यम में देखेंगे कि जब प्रकाश किरण, इस वाले किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब इस वाले किरण को जब ये बाहर निकल रही है तो इस वाले किरण का हम नाम दे देते हैं आपकी निर्गत किरण। इसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स, इस वाला किरण का नाम हो जाएगा निर्गत प्रकाश किरण। प्रकाश किरण यहाँ पर जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण, ये जो बाहर प्रकाश किरण निकल रही है इस वाले किरण का नाम क्या दे देते हैं, निर्गत किरण। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये इस वाले किरण, यही पहले वाली किरण जो आपतित हुई, यही वाली किरण यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तित हो गई। तो इसमें इस वाले किरण से और इस वाले किरण में जो डिफरेंस आया है इसी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसका डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इस वाले
जो डी का जो नाम होता है, इसका नाम फ्रेंड्स क्या होता है, आप बता दीजिए हमें। इसका नाम जो होता है आपका पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। आपका जो आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण और निर्गत किरण में जो डिफरेंस होता है, उनके बीच जो अंतर होता है, इस वाले अंतर का ही नाम डी से न प्रदर्शित करते हैं। और इस डी का जो नाम होता है आपका पार्श्विक विस्थापन होता है। इस प्रकार से ये आपतित किरण हो गई। यहाँ पर हमने जब दूसरा माध्यम बनाया तो ये आपतित किरण हो गई, और जो बाहर निकली इस वाले किरण के संदर्भ में, तो ये वाली जो किरण होती है ये निर्गत किरण होती है। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने एक चीज देखा होगा कि जब हम प्रकाश किरण को किसी कांच के गुटके पर डाल रहे हैं, तो जब प्रकाश किरण बाहर निकल रही है और जो आपका आभासी आपतित किरण है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे पार्श्विक विस्थापन का नाम देते हैं। और जो आपतित किरण ये हो गई, और आपका निर्गत किरण, इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें कॉमन चीज क्या है कि जो ये आपका निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं। तो आपने इस वाले चित्र में देखा कि जब हम किसी स्रोत से प्रकाश किरणों को किसी कांच के गुटके पर आपतित करा, इस प्रकार से डाला, तो प्रकाश किरण क्या हुआ, इस वाले माध्यम, ये वाला आपका माध्यम वायु है, ये वाला क्या माध्यम है आपका कांच है, आपका इधर फिर क्या हो गया, आपका वायु हो गया। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो क्या हुआ, प्रकाश के पथ में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन में क्या हुआ कि ये जो प्रकाश का पथ है ये क्या हुआ कि अभिलंब की तरफ झुक गया। अब इसके बाद हम इस वाले किरण को कुछ क्षण के लिए आपतित किरण मान ले रहे हैं। तो ये जो आपका आपतित किरण है इस वाले पृष्ठ पर जब पड़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ घटना कि जब यहाँ पर आपका ये सघन माध्यम हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका विरल माध्यम, तो अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी। तो अब क्या होगा, प्रकाश का जो ये डाला गया है आपका अभिलंब, यहाँ से क्या होगा, दूर हटेगी। प्रकाश किरणों को जाना चाहिए था किस तरह, इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण गई कैसे, ये जो प्रकाश किरण गई है थोड़ा विलंब से दूर हट गई है। तो यहाँ पर हम इस वाले किरण को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ जो आपका आपतित किरण और निर्गत किरण के साथ जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को डी का नाम दे देते हैं। इसी का नाम जो होता है आपका क्या, पार्श्विक विस्थापन। और इसमें क्या होता है आपका, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है, समांतर होती है। तो फ्रेंड्स आपने क्या क्या चीजें पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के दो नियम हमने बताए आपको, और इसके बाद हमने सघन माध्यम, विरल माध्यम और उसके तमाम चीजों को हमने आपको कवर कराया। अब इस वाले चीज को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। अगर ये चीज आ गया तो बिल्कुल चित्र से काम नहीं चलेगा, आपको बकायदे सही ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। और लिखना कैसे है, बिल्कुल आप देख लीजिए इस प्रकार से कि एक आयताकार कांच की स्लैब ABCD लेते हैं। जब आप चित्र बनाएंगे तो आप उसके बाद क्या लिखेंगे कि एक आयताकार कांच की स्लैब ABCD, यानी कि इसका नाम हमने क्या दे दिया, ABCD। इस प्रकार से देख लीजिए ABCD, कांच का स्लैब लिया, इस प्रकार का इसका नाम क्या दे दिया आपने, ABCD। अब इसके बाद एक आयताकार कांच की स्लैब लेते हैं ABCD, और किरण PQ कांच की पट्टिका के फलक AB पर आपतित होती है। आपने इस चीज को भी देखना है। ये किरण का नाम क्या होता है, किरण का नाम जो दे देते हैं PQ, किरण का नाम आप दे देते हैं हम PQ। इस प्रकार से ये जो PQ किरण है, इसमें क्या बता रहा है, PQ किरण जो है कांच के फलक के AB पृष्ठ पर, ये पृष्ठ क्या है आपका A और B। जो आपतित किरण है, ये जो PQ किरण है, ये कांच के फलक पर AB पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होती है, पड़ती है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा गया है,
यह वायु से कांच में प्रवेश करती है। आपने देखा इस वाले चित्र में कि ये जो प्रकाश किरण कैसे आ रही है, इस वाले पृष्ठ को, इस वाले माध्यम को हम वायु लिए थे, वायु है, और ये माध्यम क्या है, कांच है। तो ये आपतित किरण जो है क्या से प्रवेश कर रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब इसके बाद अब देखिए कि एक आयताकार कांच की स्लैब ABCD लेते हैं, ले लिया, किरण को क्या नाम दे देते हैं, PQ, और ये क्या होता है, आपका कांच की पट्टिका के फलक AB पर क्या हुआ, आपतित होती है। यह कहाँ से आती है, तो यह वायु से कांच की तरफ प्रवेश करती है। आपने यहाँ तक चीजों को क्लियर कर लिया। अतः अभिलंब यमयन की ओर झुक जाती है। अब अभिलंब का नाम क्या हो गया आपका, अभिलंब का नाम यमयन। ये जो हमने अभिलंब डाला है किस वाले किरण का अभिलंब है, आपसे पूछा जाएगा यमयन जो है किस वाले किरण के साथ अभिलंब डाला गया था, तो आपको बताना है PQ किरण के साथ क्या हुआ, अभिलंब यमयन डाला गया था। तो इस वाले अभिलंब का हम नाम दे देते हैं आपका यम और यन। यहाँ यम लिख लेते हैं और इस वाले का नाम यन दे देते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो PQ प्रकाश की किरण है, एक आयताकार आपका कांच की स्लैब ले देते हैं और आपतित किरण PQ को कांच की स्लैब पट्टिका के AB पृष्ठ पर आपतित कराते हैं, जहां पर ये क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यह क्यों झुकती है, क्योंकि ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है, आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश किरण क्या हो गई, झुक गई, और इस प्रकार से हमने एक अभिलंब डाल दिया। इस अभिलंब का नाम यमयन दे दिया। इस वाले प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गई। अब इसके बाद क्या दिया गया है, हमने अभिलंब का नाम यमयन दे दिया, अर्थात यह जो आपतित होती है, अतः यह अपवर्तित किरण कांच की पट्टिका के फलक CD पर आपतित होती है। यहाँ तक हम चीजों को समझते हैं कि ये जो आपतित होती है, यानी कि ये जो PQ किरण है, जब ये कांच में प्रवेश कर रही है, तो ये जो आपका फलक है, कांच की जो आपका स्लैब लिए थे, इसका जो फलक CD, आपका CD, ये CD पर क्या होती है, आपतित होती है। अर्थात ये आपतित किरण यहाँ पर क्या अपवर्तित किरण बन गई। लेकिन हमने क्या बताया था, इस वाले पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण बना देंगे। इसको कुछ क्षण के लिए आपको समझने के लिए, अब इस वाले चीज को आप भूल जाइए बिल्कुल। अब आपको इतना चीजें दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि आपका जो कांच का फलक का पृष्ठ जो होता है आपका CD, इस वाले पृष्ठ पर एक आपतित किरण क्या हो रहा है, इस वाले किरण को ही आपतित किरण बोल रहे हैं। ये वाली किरण क्या होती है, आपतित होती है। अब इसके बाद देखेंगे, और यह क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर आपने देखा, अब यहाँ पर माध्यम क्या हुआ आपका, बिल्कुल चेंज हो गया। अब यहाँ विरल से सघन में चले थे, अब क्या हुआ, सघन से अब विरल में चलेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसी वाली आपतित किरण का ये सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर ली। इसके बाद क्या हुआ, जिससे ये अभिलंब यमयन डैश से दूर हट जाती है। अब ये क्यों दूर हटी, क्योंकि ये प्रकाश किरण क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई। इस प्रकार से अब यहाँ पर कोण जो बना, R का मान यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा बनता है, यहाँ पर कोण I का मान क्या होता है, कम बनता है। तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई। इस प्रकार ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई। इस वाले अभिलंब का नाम हमने यमयन डैश दे दिया। इस वाले अभिलंब का नाम यमयन हो गया। इस प्रकार से यम डैश यन डैश दे सकते हैं इस वाले अभिलंब का नाम। और इसके बाद क्या घटना हुई है, यह अभिलंब यम डैश यन डैश से क्या हो गया, दूर हट गई, दूर हट जाती है। इसके बाद क्या हुआ, तथा आरएस किरण के रूप में निर्गत हो जाती है। अब निर्गत किरण हमने किसे आपको बताया था, निर्गत किरण जो थी ये थी आपका,
यहाँ पर कांच के फलक के पट्टिका के सिरा सीढ़ी से जो प्रकाश किरण बाहर निकलेगी, इस वाले प्रकाश किरण को हम क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। इसका नाम क्या दे देते हैं? आपका इस किरण का जो नाम था आपका आरएस था। यहाँ पर हमने आर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया यस। तो इतना चीज आप कैसे लिखेंगे एक बार में समझ लीजिए कि हम एक आयताकार कांच की फलक पट्टिका को लेते हैं जिसका नाम ए बी सी डी लिख लेते हैं, और कांच के फलक पट्टिका के ए बी पृष्ठ पर किरण किस किरण को आपतित कराते हैं? पीक्यू किरण को आपतित कराते हैं, जिसके साथ अभिलंब यमयन बनता है। अभिलंब यमयन बना और जब प्रकाश किरण आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसके बाद ये प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम में आ गई। कुछ क्षण के लिए हमने इसे आपतित किरण बना लिया। आपतित किरण इस वाले किरण के साथ जब इस वाले पृष्ठ पर जब पड़ी तो यहाँ पर अभिलंब यमयन डैश बन गया। अभिलंब यमयन डैश से प्रकाश किरण दूर हटेगी क्योंकि ये माध्यम क्या है? विरल है। तो विरल माध्यम के साथ जब ये प्रकाश किरण बाहर निकलेगी तो इस वाले प्रकाश किरण का नाम आरएस देते हैं, जिस वाले किरण का नाम हम क्या दे देते हैं? आरएस। इसी किरण को हम निर्गत किरण का नाम देते हैं। अब ये क्या हुआ? इसके बाद अब इतना चीज लिख लिए। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये जो आपतित किरण PQ, आपने देखा PQ किरण को, PQ किरण व निर्गत किरण आरएस की दिशा में कोई अंतर नहीं होता है। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो आपतित किरण है अर्थात ये वाली किरण, इस वाले किरण को हमने क्या किया? आगे बढ़ाया। डॉट डॉट जो लाइन चल रही है ये आपकी क्या किरण का नाम हो गया? आपतित किरण। इस वाले नाम दे देते हैं आपतित किरण। यहां पर क्या हो गया? आपका जो आपतित किरण आई, इस वाले किरण का PQ जो किरण है, इस वाले किरण को आपतित किरण नाम दे रहे हैं। तो ये जो आपतित किरण है और ये निर्गत किरण कौन सी है आपकी? जो आरएस किरण है ये क्या है? निर्गत किरण। तो इसमें बता रहा है कि जो आपतित किरण PQ, निर्गत किरण आरएस की दिशा एक समान, अर्थात ये देख रहे हैं इस प्रकार से आगे बढ़ती चली जा रही है। इसी को बोल रहा है कि इसका क्या है? दिशा एक समान है। बिल्कुल एक समान दूरी से ये क्या हो रही है? एक दूसरे को आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। अब इसके बाद क्या है? क्योंकि फलकों AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने पर परिमाण समान तथा विपरीत है, किरण अपने पथ से थोड़ा विस्थापित हो जाती हैं। अर्थात इस वाले निर्गत किरण और आपतित किरण को हमने देखा कि उनके बीच में एक विस्थापन हुआ था, उसे D का नाम दिए थे। उसका जो नाम था आपका पार्श्विक विस्थापन। उस वाले पार्श्विक विस्थापन के साथ यहाँ पर देखिए पार्श्विक विस्थापन नाम दिया गया है, पार्श्विक विस्थापन D कहते हैं। इस प्रकार से कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन होता है। आप इतना अगर बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से बिल्कुल आपको लिखना है कि एक आयताकार ABCD कांच की स्लैब को लेते हैं जहां पर प्रकाश किरण आपतित कराते हैं PQ नाम से। उसके बाद यमयन डैश का अभिलंब डालते हैं। उसके बाद प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है। सघन माध्यम विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी, और उस किरण को हम कुछ क्षण के लिए आपतित किरण नाम दे देते हैं। अब ये प्रकाश किरण आयताकार पृष्ठ के फलक CD पर आपतित होती है, जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस वाले जो किरण का नाम दे देते हैं आपका PQ दिए थे, वहां पर आपका यमयन डैश अभिलंब बनता है। निर्गत किरण होती है, उस आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं। ये जो दो किरण होती है आपका एक समान दूरी पर होती है, उसे D का नाम देते हैं। इस वाले D को ही हम पार्श्विक विस्थापन का नाम देते हैं, और ये एक दूसरे के बिल्कुल समान दिशा में एक दूसरे से बिल्कुल थोड़ा सा विस्थापित होकर साथ में चलती है। इस प्रकार से आपका क्या हुआ? कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन समाप्त हुआ। आपने क्या क्या चीज पढ़ लिया? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। प्रकाश के अपवर्तन में हमने आपको विरल माध्यम, सघन माध्यम,
तथा किस प्रकार से विरल माध्यम से सदन में आएगी तो क्या घटना होती है। उसके बाद अपवर्तन के आपने 2 नियम पढ़ा। पहला नियम बता दीजिए क्या पढ़ा कि जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आपका है कि जब जो आपका आपतन कोण जो बनता है आई उसकी ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन आर एक दूसरे के अनुपातित होती हैं अर्थात नियतांक में होती हैं। उस नियतांक को हमने अपवर्तनांक का नाम दिया जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं और इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या हुआ, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको समझा दिया। आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं क्लास को। अगले क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस धन्यवाद। आप हमारे चैनल AA एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा इसी नाम से फेसबुक और इंस्टा पर चैनल बना है उसको भी आप फॉलो करिए और उस पर हम बहुत सारी रील्स को हम डालते हैं, उसको आप देखिए और हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़े रहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।